बिलबिलाए पाकिस्तान के नए सेना अध्यक्ष। पाकिस्तान ने उठाया नया कदम। पूरे पाकिस्तान में मचा कोहराम। राजनाथ सिंह के किस बयान ने निकाल दी भारत की जान? कैसे बदल गए भारत के बोल? कोई नहीं समझ पाया रक्षा मंत्री का इशारा। क्या कश्मीर पर हार मान चुका है भारत? हाथ में कटोरा लेकर भौंकने लगा पाकिस्तान। भारतीय सेना ने ये क्या कर दिया? पीओके का सरेंडर करवाएगा पाकिस्तान। पीओके की तरफ आगे बढ़ी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। दोस्तों, भारतीय सेना ने पीओके की तरफ अपना कदम बढ़ा लिया है। भारत का ये कदम देख तो पाकिस्तान सुन्न हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में भारत के इस कदम से हाहाकार मचा हुआ है। मीडिया में अफरा तफरी का माहौल है। बात बात पर भारत को धमकी देने वाले पाकिस्तान को अब कुछ नहीं सूझ रहा। पाकिस्तान से लेकर उसके सहयोगी देश भारत के इस कदम के बाद सिर पर हाथ रखकर बैठ गए हैं। और पीओके के उन आतंकियों की तो जो हालत है, पूछिए ही मत। इस बदलते माहौल में भारत ने बहुत सी गर्जनाएं की, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने कुछ ऐसा बोल दिया है कि वो अब भारतवासियों से भी नहीं सुना जा रहा है। जी हां दोस्तों, अचानक से राजनाथ के बोल बदलने के कारण इस बार हमारे भी हाथ पांव फूल रहे हैं। राजनाथ जी ने जो कहा उसका सही कारण अब तक ठीक ठीक कोई नहीं बता पाया है। अब इस मामले में अगर किसी की बात औकात रखती है तो वो सिर्फ रक्षा मंत्री है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए टेस्ट पेपर रक्षा मंत्री नहीं बनाया है। ये कहानी अब से नहीं तभी से शुरू होती है जब से कश्मीर पर आए राजनाथ सिंह का बयान ने हर एक राष्ट्रवादी को जगा दिया। अब भारत कश्मीर पर हमला करने के लिए तैयार है तो साफ है कि चीन का भी सफाया होगा। इस बयान ने खलबली मचा कर रख दी है। पहली बार खुले मन से साफ और सीधे तौर पर यह कहा गया कि भारत पाकिस्तान से अपना हिस्सा छीन कर लेगा। उसके बाद भारतीय सेना के दो बड़े बड़े अफसरों ने बारी बारी से बयान दिया कि भारतीय सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। उसके बाद एस जयशंकर ने भी विदेशी मीडिया को इसी तेवर में जवाब दिया। अमित शाह का तो संसद पर जान दे देंगे वाला बयान तो आपको याद ही होगा। ये सारी बातें केवल एक तरफ इशारा करती है कि कश्मीर को लेकर भारत कितना सीरियस है। सोचिए, जिस देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से पीओके छीन कर लेने का ऐलान कर दिया हो, उसके बाद बचा ही क्या है। लगातार इन बयानों की वजह से भारत में आग लगी हुई है। और आपको बता दें कि भारत की ये बढ़ती आग अब पाकिस्तान को भस्म करने जा रही है। जी हां दोस्तों, अब कुछ ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान धराशायी होने जा रहा है। राजनाथ सिंह का अब वाला बयान बहुत ज्यादा खतरनाक है और पाकिस्तान के लिए मौत का पैगाम भी। लेकिन सावधान रहिए, इसमें भारत के लिए भी बहुत बड़ा संदेश छिपा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति के संबंध में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया बयानों ने एक बार फिर से इस विवादास्पद क्षेत्र को सुर्खियों में ला दिया है। इस बार तो यह बयान भारत वालों की धड़कनें बढ़ा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चले आ रहे तनाव के बीच पीओके पर फिर से दावा करने के परिप्रेक्ष्य में राजनाथ ने सख्त रुख से चिंताएं बढ़ा दी हैं और अटकलों को हवा दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर एक दिलचस्प बयान में कहा कि भारत को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। राजनाथ ने कहा कि मैं पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि बार बार कश्मीर का राग अलापने से उसे कुछ नहीं मिलेगा। हमें पीओके को वापस लेने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत के साथ एकजुट होने की मांग वहीं से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के इलाकों पर अवैध रूप से कब्जा करने से पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं मिल जाता। राजनाथ के इस बयान का जो मतलब हम समझ रहे हैं वो तो नहीं है। इसके पीछे हुए मतलब को समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, पाकिस्तानी प्रशासन पीओके के भाग्य को लेकर बढ़ती चिंता का अनुभव कर रहे हैं। 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान के टुकड़े होने और उसके बाद बांग्लादेश के निर्माण की यादें आज भी उनकी सामूहिक चेतना को परेशान करती हैं। इन असहज यादों का सामना करते हुए पाकिस्तान ने बाहरी समर्थन मांगा है, जिसमें इस्लामिक सहयोग संगठन OIC से अपील करना और अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए पश्चिमी देशों तक पहुंचाना शामिल है। पाकिस्तान की आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने पीओके को फिर से प्राप्त करने के अपने संकल्प पर लगातार जोर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया टिप्पणियां 1994 में पारित संसदीय प्रस्ताव के अनुरूप है, जिसमें अवैध कब्जे के तहत भारतीय क्षेत्रों को फिर से प्राप्त करने का आह्वान किया गया था। भारतीय सेना ने भी भारत के इरादों को गंभीरता पर जोर देते हुए इस संबंध में किसी भी आदेश को निष्पादित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। पीओके और उसके आसपास बढ़ते हालात ने इस क्षेत्र को पाकिस्तान के लिए कठिन दुविधा में बदल दिया।
देश इस क्षेत्र पर अपनी नाजायज पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है और अपने दावे को मान्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता की मांग कर रहा है। पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही आतंकवाद की रणनीति का इस्तेमाल घाटी में भारत की स्थिति को कमजोर करते हुए अराजकता और रक्तपात पैदा करने के लिए किया जाता रहा। हालांकि ये रणनीति पीओके में पाकिस्तान द्वारा किए गए गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने में विफल रही, जिससे कार्यवाही की आवश्यकता पर और अधिक प्रकाश पड़ता है। पीओके की लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मैदान बन चुकी है। पीओके को फिर से प्राप्त करना न केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पीओके के निवासियों द्वारा सहे गए व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। चूंकि पीओके को लेकर तनाव बरकरार है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस क्षेत्र को फिर से प्राप्त करने की अटूट प्रतिबद्धता पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश भेजती है। पीओके का भाग्य अधर में लटका हुआ है और दुनिया देख रही है कि भारत अपना सही दावा जता रहा है। आपको बता दें कि एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर अपना रुख स्पष्ट करते हुए चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है और हमेशा रहेंगे। किसी भी देश की कितनी भी गलत सूचना, बयानबाजी और प्रचार इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते। भारत ने यहां साफ साफ कह दिया है कि किसी भी हाल में आपको वीटो देना ही पड़ेगा या फिर वीटो नहीं रहेगा। अब आपको बता दें कि इसमें चीन को कैसे भारत ने लपेटे में लिया। सबसे पहले तो अब जिस तरह से दुनिया के बाकी देश भारत के सामने इस वीटो के मसले पर झुक रहे हैं, वो चीन का कलेजा फाड़ रहा है। और दूसरी तरफ भारत ने चीन को यह संदेश दे दिया कि भारत अब चीन और पाकिस्तान दोनों का मुंह एक साथ तोड़ने के लिए तैयार है। मतलब भारत के आला कमान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तो इसके लिए तैयार हैं और समय समय पर भारतीय सेना ने भी हुंकार भरना शुरू कर दिया है। इंतजार है तो बस सही समय का, जो अब जल्द ही आने वाला है। बेशक इस पीओके के लिए हमको ज्यादा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब और नहीं। भारत की तैयारी अब हर एक जगह से फिट है। देरी है तो बस सही समय की। आपके हिसाब से कब तक भारत को सही समय का इंतजार करना चाहिए? क्योंकि इस समय पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ी ताकत यानी कि डिप्लोमेसी ने भी कदम उठा लिए हैं। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।